हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फटाफट कि कल क्या हम लोगों ने डिसाइड किया था और आज का मार्केट कैसा रहा। डेफिनेटली बेशक आज का मार्केट बहुत ही गंदा था। उसके पीछे का रीज़न है ये रेंज क्रिएशन मार्केट का। ठीक है, अब इसमें जिन लोगों को मैंने कल बोला था और जो लोग मान गए होंगे मेरी बात, उन लोगों का लॉस नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर आपका एंट्री कैंडल पे अगर उसके अगेंस्ट जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको निकल जाना है। जिन लोगों ने माना होगा वो लोग बच गए होंगे, जिन लोगों ने नहीं माना होगा उन लोगों को लॉस जरूर हुआ होगा। ठीक है, तो अभी अभी अपने लिए क्या है, अभी अपने लिए सिंपल है कि अपने को देखना है कल के मार्केट में कि जब तक ये वाला लेवल नीचे ऊपर की तरफ नहीं टूटता है तब तक अपने को घुसना नहीं है ट्रेड में। टूटेगा तभी ट्रेड में घुसेंगे ऑप्शन बायर के लिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ये बात आप लोग अपने ध्यान में रख लेना। मैं खुद एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ सीख रहा हूँ और जो मुझे समझ बूझ में आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो कोई भी बाइंग सेलिंग का ऑफकोर्स कोई रिकमेंडेशन बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि जब तक 23,550 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा तब तक मैं पुट नहीं बाई करूंगा। मैं अपना प्लान बता रहा हूँ। और जब तक 23,650 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं कॉल नहीं बाई करूंगा। ठीक है, अब इसके बीच में है ना अच्छा खासा 100 पॉइंट के आसपास का रेंज है। ठीक है, तो ये 100 पॉइंट अपन मिस करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं मिस करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं ये मिस करने के लिए तैयार हूँ, तभी यहाँ पे है ना 10-20 पॉइंट या 50 पॉइंट अपने को मिलेगा। नीचे में भी अपने को एक अच्छा खासा पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इमीडिएट सपोर्ट देखेंगे तो वो नीचे आपको दिख रहा है 24,000 के आसपास का। 24,000 से लेकर के 24,000, सॉरी 23,000 से लेकर के 23,400 से लेकर के 23,410 तक का। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे जोन क्रिएट होता हुआ मेरे को दिख रहा है ना। तो ये एक सपोर्ट जोन के जैसे काम करेगा। अगर यहाँ कहीं पे आएगा तो यहाँ पे मैं बुलिश कैंडल स्टिक्स देखूंगा इस जोन के आसपास, मेरे को मिलेगा, मैं यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहला चीज। अगर ये ब्रेक होगा, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, देख लीजिए। अगर ये ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होकर के वापस ये पुल बैक ऐसे करेगा और यहाँ से फिर अगर ये ऐसे निकलना शुरू करेगा तो फिर एक आपको एक अच्छा खासा मूव दिख सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन जब मान लीजिए कल अगर मार्केट यहाँ से जैसे ही इस लेवल से अगर नीचे आता है तो मैं यहाँ से है ना फिर वापस शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। और जब ये नीचे गिर करके यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अगर मेरे को बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखेगा तो फिर मैं यहाँ से बाई करूंगा इस टारगेट के लिए। क्लियर है? चलिए मैं 2 मिनट में बात करता हूँ आपको। हेलो, हेलो। हाँ, घर में आके बोला ना। अभी केकरो ने कटल यह कटवाई। अभी तनका हम तनका देर बाद फोन करियो। ठीक हो? ठीक। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये मेरा फिलहाल एनालिसिस है, प्लानिंग है। अच्छा, ऊपर के साइड अपन कब ट्रेड करेंगे? मान लीजिए कि अगर ये उसके ऊपर निकलेगा, ठीक है, इसके अगर ऊपर निकलेगा तो फिर अपन यहाँ पे है ना एक पुल बैक का वेट करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग यहाँ का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी अगर ये डायरेक्ट अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो भी मैं बाई करूंगा। और अगर ये पुल बैक आएगा तो इस पुल बैक को मैं देखूंगा। अगर नहीं आया तो फिर मैं अपन यहाँ से सीधा, हो सकता है कि सीधा ये भाग जाए, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा रेंज में टाइम बिता चुका है। तो हो सकता है कि अगर ब्रेकआउट आए तो ये अच्छा खासा यहीं से है ना सीधा ऊपर चला जाए। तो मैं यहाँ पे एक रिस्क लूँगा, जैसे ही इसका लेवल है ना ब्रेक करेगा मैं यहाँ पे मार्केट में घुस जाऊँगा। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है कल के लिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा 15 मिनट पे भी देखेंगे कि 15 मिनट पे अपने को कोई और कुछ दिख रहा है क्या। हालांकि 15 मिनट पे अपने को देखने का कोई जरूरत नहीं है। 15 मिनट पे देखेंगे हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आवरली टाइम फ्रेम पे ठीक है। 15 मिनट पे बस आप देख लो कि चार्ट अपने को कैसा लग रहा है और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए यही यही लेवल उभर के आ रहा है ना, इसी लेवल को अपने को कंसीडर करना है, इसी लेवल के हिसाब से अपने को चलना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, है ना। ये डेली टाइम फ्रेम पे है। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखिए मैं आपको एक चीज़, खास चीज़ बता देता हूँ, वो आपको दिमाग में ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मार्केट कैसे चलता है। मार्केट हमेशा ऐसे हल्का एक पुल बैक, फिर वापस ऐसे हल्का एक पुल बैक, फिर वापस ऐसा। ठीक है, अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या किया है। मार्केट यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, वापस यहाँ पे आया, वहाँ पे यहाँ पे से एक पुल बैक आया। ठीक है, अब फिर ये वहाँ यहाँ से वापस ही ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो अपने को है ना एक बायस रखना है, दिमाग में एक पॉइंट बैठा के रखना है। वो यहाँ पे हम लोग क्या बैठा के रख सकते हैं कि भाई मार्केट है ना यहाँ से वापस ही ऊपर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है ना शुरुआत कर रहा है। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल में है ना हमने को ध्यान में रखना है कि अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। और ऊपर जाएगा तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कि इसको इमीडिएट जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 23,750 का और 23,810 के आसपास तक का। ठीक है, और 23,810 के आसपास का जो रेजिस्टेंस होगा उसमें उतना दम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस है ना ब्रीच हो चुका है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट आपको जो रेजिस्टेंस दिखाएगा नेक्स्ट वाला, वो दिखाएगा सीधा 24,000 का। तो 24,000 पे अपने को एक लाइन खींचना चाहिए। तो मैं एक लाइन 24,000 पे खींच देता हूँ। ठीक है, क्लियर है? फिर 24,000 अगर ब्रेक होगा तो 24,200 तक मार्केट चला जाएगा।
ठीक है। तो ये मेरा डिटेल्ड में निफ्टी का प्लान था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत मैं सोच रहा हूँ कि सेंसेक्स का एनालिसिस कर दूँ, बट मेरे को लग नहीं रहा है कि सेंसेक्स का करना चाहिए, क्योंकि सेंसेक्स का प्रीमियम बहुत महंगा होता है ना, फालतू का कोई मतलब बनता नहीं है। ये सेटअप मैंने जो भी मैं मेरे पे लगा हुआ था, ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ है। तो आप लोग चाहे हो तो जा करके वहाँ पे देख सकते हो। मेरे प्लेलिस्ट में होगा ये, ठीक है। अब देखिए सेंसेक्स का मैं भी ऐसे ही शॉर्ट में है ना आपको बता देता हूँ, ठीक है, फटाफट, कि सेंसेक्स में भी है ना कुछ वही चल रहा है। देखिए देखिए, देख रहे हैं आप, ये यहाँ से वापस ये वहाँ यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। तो सेंसेक्स में भी अपना कुछ वैसा ही खेल चल रहा है कि सेंसेक्स में यहाँ से मार्केट अपना ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अब सेंसेक्स में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 77,000 से लेकर के 77,200 का लेवल, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाएगा, ठीक है। अब जो अगला रेजिस्टेंस अपने को मिलेगा वो मिलेगा कहाँ पे, वो मिलेगा डॉट इसके टिप पे। ये कौन सा लेवल है, 78,750। तो मेरे समझ से मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट अगर आज के हाई को निकालता है, कहने का मतलब, अगर आज कल कल अगर मार्केट है ना इस लेवल को निकालता है, ये कौन सा लेवल है, 77,757, ठीक है। अगर इस लेवल को निकालता है तो मार्केट आपको बहुत प्यार से है ना यहाँ तक तो दिख जाएगा 78,300 तक का, और 78,300 के बाद आपको सीधा दिखेगा 78,700। ये मेरे को लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बट मैं यहाँ पे ज़्यादा लाइंस वगैरह ड्रॉ नहीं करूँगा, ये डेली टाइम फ्रेम पे है। मैं इसको ओपन रखूँगा क्योंकि अभी एनालिसिस है, ये सेंसेक्स कल तो एक्सपायर हो नहीं रहा है, ये एक्सपायर होगा ट्यूसडे को, ठीक है। तो अपने पास 2-3 दिन है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्यूसडे तक है ना अपना सेंसेक्स 78,750 तक पहुँच सकता है, ठीक है, पहुँच सकता है। अब देखते हैं पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, ये वक्त अपने को बताएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग थोड़ा सा अवर्ली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि अवर्ली टाइम फ्रेम पे अपने को कुछ इंपॉर्टेंट अगर लेवल नज़र आ रहा है तो मैं एक लेवल वहाँ भी ड्रॉ करता हूँ। देखिए अब सिंपल है, अब अगर सेंसेक्स में मेरे से पूछा है कोई कि भाई कहाँ पर ट्रेड करोगे, तो मैं सिंपल 77,757 के ऊपर ट्रेड करूँगा, या 77,545 के नीचे ट्रेड करूँगा। सिंपल है, क्लियर है। यहाँ से नीचे कहाँ तक आऊँगा तो मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, और यहाँ से ऊपर कहाँ तक मैं जाऊँगा तो मैं यहाँ तक जा सकता हूँ। ये कौन सा लेवल है, 78,200 का लेवल, ठीक है। तो मैं एक 78,200 के लेवल पे भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के मेरा सेंसेक्स का एनालिसिस हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अगर समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, बाय बाय।